श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कल्कि पुराण के अध्यायों के एक एक खंड करके एक एक एपिसोड बना के अपने चैनल पर डाल रही थी, जिसमें से बहुत सारी वीडियो वायरल भी हुई हैं और जिनमें हमारे जो दोस्त हैं जो इस अध्याय को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक साथ पूरा एक खंड डालें। लेकिन आज मैं तीसरा अध्याय डालने वाली हूँ, यानी कि तीसरा खंड डालने वाली हूँ, जिसका पहला अध्याय शुरू होगा। लेकिन वो 29 अध्याय हैं एक खंड में, तो वो संभव नहीं है कि मैं एक साथ डाल पाऊँ। हाँ, मैं वीडियो को बड़ी कर दूँगी, जैसे कि 2 खंड में वीडियो आ जाए तो 2 खंड में तो मुझे डालना ही होगा, क्योंकि एक खंड की वीडियो हमारी 3 घंटे के लगभग पहुंच रही है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें और हमारी वीडियो को देखें एपिसोड के साथ में। हाँ, ये है कि मैं एक एक अध्याय लेके आ रही थी एक एक खंड का, तो वो नहीं कर रही हूँ मैं। इस अध्याय में मैं लगभग 10 अध्याय डालने की कोशिश करूँगी। 10 अध्याय तक कल्कि जी का युद्ध है, तो युद्ध एक में डालूंगी, फिर इसके बाद में उनके दूसरे विवाह की, और फिर इसके बाद में उनका संभल वापसी वाला वीडियो में डालूंगी। तो चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद कल्कि जी ने कुछ मलेच्छों को बाणों द्वारा बेध कर और कुछ को तलवार से मारकर यमलोक पहुंचाया। इसी प्रकार विशाख, यूप, कवि, प्रज्ञ, सुमंत, गंधर्व, भार्य और विशाल आदि ने मलेच्छों को यमलोक पहुंचाया। कपोत, रोम, ककाक्ष, काक, कृष्ण आदि सुद्योधन तथा अन्य बौद्धों की संतानें कल्कि जी की सेना के साथ लड़ाई करने लगीं। उस घोर युद्ध में भूमंडल से सभी प्राणी भयभीत हो गए। भूतनाथ प्रसन्न हुए। खून से सने हुए लाल कीचड़ से संग्राम की भूमि ढक गई। लड़ाई के मैदानों में घिरे हुए हाथियों, घोड़ों, रथियों के खून की नदियां बहने लगीं। इन नदियों में बाल ऐसे लगते थे मानो कई का समूह हो, और घोड़े धनुष तरंग के समान दिखाई देने लगे। हाथी ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कठिनाई के से पार होने वाले योग्य पुल हों। खून की इस नदी में बहते हुए सिर कछुए, रथ, नावें और हाथ मछली जैसे लग रहे थे। खून की इस नदी के तट पर गीदड़ और बाज खुशी से ऐसी आवाज़ें करने लगे मानो नगाड़े की आवाज़ हो रही हो। इसे सुनकर सज्जन मानवीय बहुत प्रसन्न हुए। हाथी पर सवार होकर हाथी पर सवार योद्धाओं से घोड़े पर सवार योद्धाओं को, घोड़े पर सवार योद्धाओं से ऊँट पर बैठे लोगों का ऊँट पर बैठे योद्धाओं से, और रथ पर सवार योद्धा का रथ पर सवार योद्धाओं से लड़ाई होने लगी। बाणों से बीधे हुए हाथ, पांव और सिर शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। बहुत से हारे हुए भयभीत योद्धा रोके जाने पर भी इसमें रमे जैसे धूल श्रित मोह गेरुआ जैसे धारण किए हुए रक्त रंजित वस्त्र और बिखरे हुए बालों से सन्यासी जैसे लगते पलायन कर गए। कोई तो व्याकुलता से भागने लगा, कोई बार बार पानी मांगने लगा। इस प्रकार कल्कि जी की सेना के बाणों से बीधकर मलेच्छ सेना में कोई भी चैन से न रहा। उनकी रूपवती बलवती पतिव्रता युवतियाँ रामणीय की संतान का सुख और उनका सहारा लेकर अपने रथ पर, अब कोई हाथी पर, कोई विहग पर, कोई घोड़े पर, कोई गधे पर, कोई ऊँट पर और कोई पैदल ही सवार होकर लड़ने के लिए आ गईं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य मिट्टी, राख, लकड़ी आदि से बनी चीज पर प्रभुता अथवा अधिकार बनाए रखने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए युवतियों के लिए अपने प्राण के समान पतियों की मृत्यु के बाद सहन न हुआ, और वह बाद मलेच्छ स्त्रियां अपने अपने पतियों को बाणों से बीधा हुआ और बेचैन देखकर उन्हें पीछे हटा उनके अस्त्र लेकर कल्कि जी की सेना के साथ स्वयं युद्ध करने लगी। उन स्त्रियों को युद्ध करने को तत्पर देखकर कल्कि जी की सेना विस्मय से भर गई, और उसने कल्कि जी के पास जाकर पूर्वक पूरा समाचार बताया। युद्ध करने की इच्छा वाली स्त्रियों का हाल सुनकर महान बुद्धिमान कल्कि जी प्रसन्नता पूर्वक रथ पर चढ़कर सेना और सेवकों के साथ उस स्थान पर आए। अनेक शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने वाली, तरह तरह की सवारियों पर चढ़ी हुई, व्यूह रचना करने वाली उन महिलाओं को देखकर पद्मा जी के स्वामी कल्कि जी ही बोले, हे महिलाओं,
मैं तुम्हारी भलाई के लिए उत्तम वाक्य कहता हूँ, तुम उसे सुनो। क्या पुरुषों व स्त्रियों के साथ युद्ध करना उचित होगा? अर्थात उचित नहीं है। बालों से शोभायमान, नयनों को अंदर देने वाले तुम्हारे इन चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर कौन सा पुरुष प्रहार करना चाहेगा? जो अत्यंत सुंदर है उस पर कौन सा पुरुष प्रहार करना चाहेगा? तुम्हारे कलंक से रहित चंद्र मुख पर लहराते हुए बाल ऐसे लगते हैं जैसे चकोर चांदनी का पान कर रही हो। पृथ्वी पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो ऐसे मुख पर प्रहार करना चाहेगा? इन आँखों को सुख देने वाले वस्त्रों से ढके सुंदर अंग कौन सा पुरुष बाणों से प्रहार करना चाहेगा? कल्कि जी के ये वचन सुनकर मलेच्छ स्त्रियां हंसने लगीं और बोली, हे महात्मन, जब आपने हमारे पतियों को मार डाला है तो हमारा नाश तो हो चुका है। यह कहकर वे स्त्रियां कल्कि जी का नाश करने के लिए तैयार हो गईं। वे जब अस्त्रों को छोड़ने लगी तब अस्त्र उनके हाथ से धरे के धरे रह गए। तलवार, शक्ति, धनुष, बाण, भाले, लाठी आदि सोने से मढ़े हुए शस्त्रों से उन शास्त्रों के अधिष्ठाता देवतागण साक्षात प्रकट होकर मलेच्छों की स्त्रियों से कहने लगे, हे स्त्रियों, हमने जिस से तेज पाया है और जिस तेज के द्वारा हम प्राणियों को मारते हैं उन्हीं सर्वव्यापक परमात्मा समझो और दृढ़ विश्वास करो। हे स्त्रियां, हम इन्हीं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार गतिशील होते हैं। हमने इन्हीं परमात्मा से नाम और रूप पाकर प्रसिद्धि प्राप्त की है। रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्दादि 5 गुणों के आधार पर पंचभूत है। इनमें स्पर्श और आदि 5 गुणों के आधार पर पंचभूत है। इनमें रहकर ही ये अलग अलग काम करते हैं। ये कल्कि जी वही परमात्मा है। इन्हीं की आज्ञा से काल, स्वभाव, संस्कार और संज्ञा आदि की आश्रयभूत परा प्रकृति महत्ता और अहंकार आदि उत्पन्न करती हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय की रचना, पालन पोषण और विनाश, संस्कार का कार्य ईश्वर की माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही सबके आदि और अनंत हैं। इनसे ही संसार की सभी शुभाशुभ बातें होती हैं और वे ही ईश्वर हैं। यह मेरा पति है, इसकी मैं स्त्री हूँ, ये मेरा पुत्र है और ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। ये सब बातें स्वप्न जैसी ही होती हैं। तरह तरह के व्यवहार इनसे ही प्रकट हो रहे हैं। जो लोग केवल स्नेह और मोह के अधीन होकर आवागमन करते हैं, जो लोग राग, देश, विदेश आदि के कारण कल्कि जी की सेवा नहीं करते हैं, वे ही इस संसार को सत्य समझते हैं। काल कहाँ से आया, मृत्यु कहाँ से आती है, यम कौन है, देवतागण कौन है, ये सब भगवान कल्कि जी ही अपनी माया द्वारा अनेक हो गए हैं। ये महिलाएं हम शस्त्र नहीं हैं, हम में किसी भी प्रकार की मार सहने की शक्ति नहीं है। वे परमात्मा ही शस्त्र हैं, वे ही शस्त्र द्वारा मार कर सकते हैं। उनमें 2 भेद हैं, वे केवल परमात्मा की ही माया है। जब दैत्यपति प्रहलाद के कहने के अनुसार भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप धारण किया, तब जिस तरह हम पर प्रहार नहीं कर सके थे, उसी तरह कल्कि जी के सेवकों पर भी आघात करने की शक्ति हम में नहीं है। शस्त्र शास्त्रों के यह वचन सुनकर स्त्रियों का हृदय अचरज से भर गया और वे स्त्रियां स्नेह, मोह आदि को छोड़कर कल्कि जी की शरण में आ गईं। उन मलेच्छ स्त्रियों को ज्ञान की निष्ठा में लगा हुआ देखकर पद्मा जी के स्वामी कल्कि जी ने हंसकर पापों के समूह को नाश करने वाले भक्ति योग के बारे में बताना शुरू किया। इसके बाद लक्ष्मी जी के पति कल्कि ने उन्हें आत्मनिष्ठ विषयक कर्म योग और सांसारिक सभी प्रकार के भेदों का मूल ज्ञान योग का उपदेश दिया, जिसके व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके फल को न भोगने वाले नैष्कर्य को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद उन सभी स्त्रियों ने कल्कि जी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त किया है और इंद्रिय की जीत पर भक्ति के उस परम पद को पा लिया है जो सन्यासियों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार बुद्ध के अनुयायी मलेच्छों के साथ भयंकर युद्ध कर उन बौद्धों तथा मलेच्छों के समूहों का वध कर उनकी जीवात्मा को ज्योतिर्मय स्थान और उनकी पत्नियों को मोक्ष देकर भगवान कल्कि बहुत ही शोभायमान हुए। जो लोग बौद्धों द्वारा मलेच्छों के साथ ही यह कथा आदर पूर्वक सुनेंगे और दूसरों के कहेंगे, उनके समस्त शोक दूर हो जाएंगे, उनका सदैव भला होगा, उनमें भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पैदा होगी और जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। इस कथा को सुनने से सारी संपदा मिलती है, मोह माया दूर होती है और फिर संसार के दुखों से दुखी नहीं होना पड़ता है। यही हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। अब
दूसरा, कल्कि जी बौद्धों और मलेच्छों को हराकर और रत्न तथा धन लेकर सेना सहित कीटकपुरी को लौट आते हैं। उसके बाद धर्म रक्षक परम तेजवान कल्कि जी ने वक्र तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान किया। कल्कि जी लोगों के पालन करने वाले के समान भाइयों और कई प्रिय स्वजनों के साथ वहां रहने लगे। एक बार कल्कि जी ने दुखी हृदय वाले कुछ मुनियों को वहां पर आए देखा। डरे हुए मुनिगण कल्कि जी के पास आकर बार बार कहने लगे, हे संसार के स्वामी, हमारी रक्षा करो। औने कदवाले वल्कल्य अस्त्र वस्त्र और जटाधारी नम्रता मूर्ति बाल खिलादी ही श्री कल्कि जी ने नम्रता पूर्वक, आप लोग कहाँ से आए हैं, किससे डरे हुए हैं, बताइए। वह चाहे देवता का स्वामी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं तो उसका नाश करूंगा। कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी के ये वचन सुनकर ऋषि मुनियों के चित्त प्रसन्न हुए। उन्होंने राक्षस निकुंभ की लड़की की कथा कहनी शुरू की। हे विष्णु, यश के पुत्र सुनिए, कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की एक कन्या है। वह आकाश मंडल से आधी ऊंची है। उसका नाम कुथोदरी है। वह राक्षसी कालकंज नामक राक्षस की पत्नी है। उसके पुत्र का नाम विकंज है। वह राक्षसी अपना मस्तक हिमालय पर्वत पर और चरण निस्थालचल पर रखकर पुत्र विकंचल के पास स्तन से दूध पिलाती है। उस की सांस से तंग आकर यहाँ हम आए हैं। भाग्य ही हमको यहाँ लाया है, इसी कारण हम आपके चरणों में पहुँचे हैं। हे देव, राक्षसों से तथा विपत्तियों से मुनियों की रक्षा कीजिए। मुनियों के ये वचन सुनकर शत्रुपुर को जीतने वाले कल्कि जी सेना सहित हिमाचल पर्वत कुई ओर गए। हिमाचल पर्वत की तराई पहुंचकर एक रात वहां बिताई। फिर उन्होंने प्रातःकाल ज्यों ही सेना सहित यात्रा करने की इच्छा प्रकट की, त्यों ही एक दूध की नदी दिखाई दी। वह नदी शंख और चक्र की भांति सफेद थी, बड़ी और तेज वाहक वाली थी। उसके फेन उठ रहे थे। कल्कि जी के ये सभी सेवक ऐसी दूध की नदी को देखकर अचंभे में पड़ गए। भगवान कल्कि यद्यपि इसका कारण जानते थे, तथापि हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना के सभी योद्धाओं से घिरे हुए उन्होंने महर्षियों से पूछा, इस नदी का नाम क्या है, इसमें किस कारण दूध बहता है। कल्कि जी के ये वचन सुनकर ऋषियों ने आदर पूर्वक कहा, ये कल्कि जी इस दूध वाली नदी की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं, सुनिए। कुदोतरी नामक राक्षसी के स्तन का दूध इस हिमालय पर्वत से गिरकर नदी के रूप में बह रहा है। 7 घड़ी के बाद एक और दूध की नदी बहेगी, ये महामते। फिर यह नदी सारहीन होकर तटाकार हो जाती है। ये वचन सुनकर सेना सहित कल्कि जी बोले, कैसा आश्चर्य है, इसी राक्षसी के स्तन के दूध से इतनी बड़ी नदी निकलती है। एक स्तन से विकंज को प्यार से दूध पिला रही है। उसके शरीर का परिणाम कितना है यह नहीं जाना जा सकता है। अचरज में भरे सबने कहा कि इस राक्षसी में कितना बल है। इसके बाद परमात्मा कल्कि जी सेना सहित तैयार होकर राक्षसी के पास गए। मुनि लोग उस राक्षसी के रहने का रास्ता दिखाने लगे। उन्होंने जाकर देखा कि बादलों के समान राक्षसी पर्वत की चोटी पर बैठकर अपने पुत्र को स्तनपान करा रही है। उसकी सांस इतनी तेज है कि उससे टंकार कर जंगली हाथी दूर गिर जाते हैं। उसके कान के छेद में सिंह समूह सो रहे हैं। उसके रोम छिद्र इतने बड़े हैं कि हिरणों को उनके गुफा होने का भ्रम हो जाता है, जिससे वे हिरण तथा उनके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे उनमें सो जाते हैं। ब्याग से किसी तरह का डर नहीं है और वे जौ की तरह लगे हुए हैं। पर्वत के शिखर पर वह राक्षसी ऐसी लग रही थी मानो दूसरा कोई पर्वत ही हो। वह सैनिक डर के मारे बेचैन हो गए। उसकी अकल मारी गई और वे अपने अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसे सिपाहियों से कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी बोले, इस पहाड़ी किले में तुम सब अग्नि किला बनाकर रहो और योद्धा हाथियों, घोड़े तथा रथियों पर सवार हैं, वे हमारे साथ आ जाएं। वे थोड़ी सी सेना लेकर बाणों के समूह, तलवारों तथा फरसे से मार करने के लिए धीरे धीरे इनके सामने जाता हूँ। कल्कि जी यह कहकर सेना को पीछे रखकर बाणों से उस राक्षसी पर वार करने लगे। राक्षसी ने सहसा क्रोध में आग बबूला होकर बड़ी अजीब सी आवाज की। उस भयंकर आवाज से सभी डर गए। सारे सैनिक बेहोश होकर भूमि पर गिर
गिरने लगे। कुतोथरी भयानक मुंह खोलकर अपनी सांस के रथ, हाथी, घोड़े आदि खींचकर हड़पने लगी। जिस तरह रीछ की सांस में चींटियां उसके मुंह में घुसती चली जा रही हों, इसी तरह सेना सहित कल्की जी ने उस राक्षसी के पेट में प्रवेश किया। मुनियों ने शाप दिया और महर्षियों ने कल्की जी की कुशलता मनाने के लिए मंत्र का जप करना शुरू किया। वेद के ज्ञाता अन्य ब्राह्मण लोग दुखी होकर गिरने लगे। बचे हुए योद्धा रोने लगे। दुष्ट राक्षस लोग प्रसन्न हुए। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन कल्की जी ने इस प्रकार संसार को दुख देकर स्वयं ही अपने को याद किया। इसके बाद कल्की जी ने उस अंधकार में उदर में बाण द्वारा आग प्रकट की और बाण से उत्पन्न उस अग्नि को कपड़े, चमड़े और रथ की लकड़ियों से धक्काकर फिर अपनी तलवार उठाई, जिस पर देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र द्वारा वज्रासुर की कोख में छेद कर बाहर हो गए थे। उसी प्रकार सबसे ईश्वर पापों का नाश करने वाले कल्की जी उस बड़ी तलवार से राक्षसी की पेट को भेद कर बलवान अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले बंधु बांधवों के साथ बाहर निकल आए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ के योद्धा सवार और पैदल सिपाही उस राक्षसी के नाक के छिद्रों और कान के छिद्रों से बाहर निकले। इसके बाद खून से लथपथ योद्धागण बाहर निकलकर राक्षसी को हाथ पांव चलाते हुए देखकर उसी समय बाणों द्वारा उसे बीधने लगे। पेट, सिर आदि सारे अंगों के छिन्न भिन्न होने राक्षसी ने भयंकर आवाज से दसों दिशाएं गूंजा दी और शरीर की भारी रगड़ से पहाड़ों को चूर चूर करती हुई प्राण त्याग दिए। विकंज अपनी मां की यह दशा देखकर बेचैन हो क्रुद्ध हुआ और वह बिना हाथियों और हथियारों के ही सेना में घुस गया। उसकी छाती पर हाथियों की माला, सारे पगड़ी और उंगलियों में शेर की उंगली है। विकंज अपनी माता के शोक से दुखी होकर कल्की जी की सेना का मर्दन करने लगा। कल्की जी ने उस 5 साल के बालक का नाश करने के लिए परशुराम जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र धारण किया और उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। मुनियों के कहने से कल्की जी ने गेरू आदि से सजी पर्वत की चोटी के समान अद्भुत खून से लथपथ राक्षसी का अपने पुत्र के साथ नाश किया। देवताओं ने कल्की जी पर फूलों की वर्षा की और मुनियों ने श्रोताओं द्वारा अपनी भलीभांति पूजा की। कल्की जी ने हरिद्वार स्थित गंगा तट पर अपनी सेना का डेरा डाला। भगवान कल्की जी ने अपने नौकर चाकर आदि सहित वह रात उसी जगह पर गुजारी। सवेरे देखा कि मुनि लोग गंगा स्नान के बहाने उनको देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कल्की जी हरिद्वार में गंगा जी के तट के पास पिंडारक नाम के जंगल में अपने नौकर चाकर सहित रहने लगे। एक दिन कल्की जी की पुत्री अर्थात माता गंगा का दर्शन कर रहे थे। उसी समय मुनि लोग उनके दर्शन के लिए आकर विधान पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है, तीसरा शुरू करते हैं। सूत जी बोले, परम धार्मिक कल्की जी ने आनंद पूर्वक आए हुए और आराम से बैठे हुए मुनियों को देखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करके कहा, साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी तीर्थ यात्रा के लिए तैयार तीनों लोकों की भलाई करने वाले आप कौन हैं? आज आप लोग हमारे भाग्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मैं इस संसार में पूर्णवान, भाग्यवान और यशस्वी हुआ हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज मुझे कृपापूर्ण नेत्रों से देखा है। इसके बाद वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, गलव, भृगु, पराशर, नारद, अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचार्य, चित्त, दुर्वासा, देवल, कर्ण, वेद, प्रमिति और अंगिरा आदि सभी मुनिगण तथा अनन्य महाव्रत धारण करने वाले ऋषिगण, चंद्र और सूर्यकुल में उत्पन्न महावीर्यवान, सदैव तपस्या में लगे महाराज मरु और देवापि को सामने कर पापों का नाश करने वाले कल्की जी से ऐसे ही बोले जैसे प्रसन्नचित्त देवता महासागर के तट पर स्थित विष्णु जी से बोले थे। मुनिगण बोले, हे समस्त संसार के विजेता, हे जगन्नाथ, हे समस्त लोकों के अंतःकरण को जानने वाले, हे सृष्टि की स्थिति और प्रलय के स्वामी, हे परमात्मा आप प्रसन्न होवें। हे पद्मा जी के स्वामी आप काल स्वरूप हैं। संसार के गुण और कर्म आप में ही
ही रहते हैं। ब्रह्मा आदि देवतागण भी आपके कमल के समान चरणों की पूजा करते हैं। आप इस समय हमसे प्रसन्न होएं। इस प्रकार मुनियों के वचन सुनकर संसार के स्वामी कल्कि जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों के सामने ये दोनों महाबलवान पराक्रमी और तपस्वी लोग कौन हैं? ये दोनों गंगा जी की स्तुति पर प्रसन्नचित्त यहाँ किस कारण आए हैं तथा आप किस कारण गंगा जी की स्तुति करते हैं और आपके नाम क्या हैं? तब उन दोनों महाशयों में से एक मरु प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर विनम्र वाणी से अपने वंश की कीर्ति का वर्णन करने लगे। आप सर्वव्यापी परमात्मा और अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपकी आज्ञा से सब कुछ बताता हूँ। आप सुनिए। आप की नाभि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के पुत्र मनु और मनु के सत्य पराक्रमी इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु के युवांशों, युवांशों के मानधाता, मानधाता के पुत्र पुरकुत्स और पुरकुत्स के पुत्र बुद्धिमान अरण्य पैदा हुए हैं। अरण्य के पुत्र त्रदास्तु, उनके क्षय के पुत्र अरुण, अरुण के पुत्र बुद्धिमान त्रिशंकु और त्रिशंकु के प्रतापवान महाराजा हरिश्चंद्र हुए थे। महाराजा हरिश्चंद्र के पुत्र हरित, हरित के पुत्र भारुक, भारुक के पुत्र वक, वक के पुत्र सगर और सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के भगीरथ नामक प्रसिद्ध पुत्र थे। वे ही गंगा जी को लाए थे। इसी कारण गंगा जी भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अगर आपको गंगा जी के पृथ्वी के अवतरण की कथा सुननी है तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जरूर सुनिएगा। इसी कारण गंगा जी भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। आपके चरणों में उत्पन्न होने के कारण संसार के लोग इनकी स्तुति, प्रणाम और पूजा करते हैं। भागीरथी के पुत्र नभ, नभ के पुत्र बलवान शुद्धदीप हुए और शुद्धदीप के अच्युताशो ने जन्म लिया। अच्युताशो के पुत्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र सुदास, सुदास के पुत्र सौदास, सौदास के पुत्र बुद्धिमाक अस्मक हुए। अस्मक के पुत्र मूलक, मूलक के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के एडविन ने जन्म, एडविन के पुत्र विश्वाहा, विश्वाहा के पुत्र खडवास और खडवास के पुत्र दीर्घायु थे। दीर्घायु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से साक्षात संसार के स्वामी का अवतरण श्री रामचंद्र के रूप में हुआ। रामावतार की कथा सुनकर कल्कि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री रामचरितमानस का विस्तार से वर्णन करने के लिए मरु से कहा। मरु ने कहा, इस पृथ्वी में ऐसा कौन है जो सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी के कर्मों का वर्णन कर सके? हजार मुख वाले अनंत जी उनके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। फिर भी आपकी आज्ञा से आपकी बुद्धि के अनुसार पाप तप को नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। प्रसिद्ध प्राचीन समय में ब्रह्मा और देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सूर्य वंश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों अंशों के रूप में अजपुत्र जी के यहाँ राक्षसों का नाश करने वाले जानकी जी के पति श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। उन्होंने सौ अवस्था में ही ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को अपने बल से नष्ट कर श्रेष्ठता को सिद्ध किया। जिनकी कृपा से इच्छाओं वाले संसार में पुनर्जन्म नहीं मिलता, वो महाबलवान और प्रभाव वाले हैं। ऐसे समस्त शस्त्र विद्याओं में पारंगत श्री रामचंद्र जी संसार को मोहने वाले और काम को भी लजाने वाला सुंदर रूप धारण कर अपने छोटे भाई सहित मुनि के साथ राजा जनक की सभा में गए। सुशोभित चंद्रमा की भांति अनुपम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई सहित विश्वामित्र मुनि के पीछे विधि पूर्वक बैठे। आदि देव परमात्मा को सामने देखकर जनक जी ने सोचा कि ही वे जानकी के योग्य वर हैं और उनके प्रण की कठोरता को समझकर मन ही मन उनकी भर्त्सना की और राजा रामचंद्र जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक का सम्मान पाकर सीता जी की चितवन से सत्कार पाकर अत्यंत कठोर धनुष को हाथ में लेकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इससे श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय की ऊंची ध्वनि हुई जो तीनों लोकों में फैल गई। श्री रामचंद्र जी अति शोभित हुए।
बाद राजा जनक ने दशरथ के 4 पुत्रों को यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपनी अलंकृत 4 पुत्रियों यानी कि सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति का प्रसन्नता पूर्वक कन्यादान कर दिया। जब सब लोग आनंद पूर्वक विवाह करके अवधपुरी को जा रहे थे, तब रास्ते में भृगुपुत्र परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी पर अपनी असीम वीरता दर्शाई। के बाद राजा दशरथ ने अपनी राजधानी अयोध्या में पहुंचने पर मंत्रियों से सलाह ली और सीतापति श्री रामचंद्र जी को अपने विचित्र सिंहासन पर अभिषेक करने का विचार किया। राज्य अभिषेक की सभी तैयारियां होने लगी। परिजन लोग अभिषेक का सामान इकट्ठा करने लगे। तभी कैकेयी ने आकर राज्य अभिषेक करने के लिए तत्पर राजा दशरथ जी को रोका। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा के अनुसार श्री रामचंद्र जी सुमित्रा जी के पुत्र अर्थात अपने छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी के सहित वन को गए। साथ साथ चलने वाले नगर निवासियों को छोड़कर फिर राजा राम गुहा में गृह पहुँचे। वहाँ जहाँ राज चिन्हों को हटाकर जटा वल्कल धारण कर जंगल में अपनी पत्नी और छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी मुनि वेश में पूजे जाने लगे और पंचवटी आश्रम में रहने लगे। इसके बाद भरत जी दुखी होकर उनके पास आए। श्री रामचंद्र जी अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हुए। भरत जी को समझाया। उसके बाद अनेक वर्ष तपोवन में बिताए। इसके बाद कामदेव के वाण से पीड़ित श्रेष्ठ वेश वाली सुंदरी हंसी मजाक करती हुई वराभिलाषी रावण की बहन सुपर्णखा को देखा। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने तेज तलवार से उस राक्षसी को कर दिया। उसके बाद रास्ते में एक दानव को नष्ट कर रावण के अनुगामी 14,000 सेना के स्वामी खरदूषण को उनके सेवकों सहित नष्ट किया। इसके उपरांत शक्ति से अनेक राक्षसों का नाश किया और लंका को जलाया। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को भयभीत कर पर्वत शिलाओं से समुद्र को बांधकर बंदरों के समूह के साथ लंका को प्रस्थान किया और क्रोधित होकर राक्षसों के स्वामी रावण के नगर प्राचीर आदि का विनाश कर डाला। इसके बाद लक्ष्मण जी सहित भगवान राम युद्ध में प्रबल तथा भयंकर धनुष को धारण कर तेज वाणों सहित हाथी, घोड़े और रथ से युक्त और काल की जीभ जैसे भयंकर तलवार से राक्षसों का नाश करके शोभित हुए। उसके बाद वानरों के राजा सुग्रीव व पवन सुत हनुमान जी नल, अंगद, वृक्ष, जामवंत आदि महाबलवान वानरों के वृक्षों और पर्वतों की भयंकर चोट से महाबलशाली पराक्रमी देवताओं के वैरी रावण के सेवक राक्षसों का नाश किया। वे राक्षस जानकी जी के क्रोध से पहले ही नष्ट हो रहे थे। फिर अति बलवान लक्ष्मण जी ने घनघोर शब्द करने वाले, रक्त पीने वाले सेवकों से घिरे हुए देवशत्रु रावण पुत्र मेघनाथ का वध किया। इसके बाद क्रोधित होकर निशकुंभ, मकराज और बिटकादि राक्षसों को भी मार डाला। उसके बाद रावण ने भी करोड़ों हाथियों, रथों और घोड़ों पर सवार तथा पैदल सैनिकों के साथ युद्ध स्थल में जाकर वानर सेना के स्वामी सुग्रीव के प्रभु अनंत दिव्य अस्त्रों को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी के पास आकर युद्ध करना शुरू किया। रघुवीर जी रामचंद्र जी ने ब्रह्मा जी के वर्ग से जिस रावण को खुशहाली प्राप्त हुई थी और जो महाबलशाली और पराक्रमी था और युद्ध भूमि में जो पहाड़ की तरह अविचल था, राक्षसों के सेनापति उस शत्रु रावण को और उसके भाई कुंभकर्ण को तीक्ष्ण बाणों से बेध डाला। इसके बाद श्री राम और रावण ने आपस में तीक्ष्ण बाण चलाया, जिसमें बादलों की घटा के समान पूरा आकाश ढक गया। बाणों के आपस में टकराने से आवाजें हुई और आग की चिंगारियां निकलने लगी। बिजली के चमकने जैसी शोभा दिखाई दी। धनुषों की टंकार ऐसी थी मानो सारी पृथ्वी पर बिजली कड़क रही हो। उससे युद्ध भूमि बहुत भयंकर मालूम होने लगी। वह रावण जिसके इंद्र तक भयभीत होता था, सीता जी के क्रोध से व्याप्त तथा श्री रामचंद्र जी के आग उगलने वाले अस्त्रों से भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। रावण के मारे जाने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने अग्नि द्वारा शुद्ध और पवित्र
की गई ऐसी जानकी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर अपनी पुरी को आ गए। इसके बाद देवताओं ने राजा इंद्र के कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने तुरंत विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया। वानरों से घिरे हुए सीता जी तथा लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुंदर शोभायमान पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्यापुरी आए। मार्ग में आते हुए बीच में जंगल में घुसते समय भगवान राम तथा मुनि वेश और ग्रह की मित्रता को याद करने लगे। तभी श्रेष्ठ मुनियों में आकर उनकी पूजा की। उसके उपरांत आपने लोगों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी ने भरत की दुखी माता कैकेयी को ढांढस बंधाया और माताओं की आज्ञानुसार पिता के सिंहासन पर बैठे। वशिष्ठ और श्रेष्ठ ऋषियों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसके बाद वे लोकों के स्वामी जनपालक श्री राम देवताओं के राजा इंद्र के समान समस्त लोकों के पालन करने वाले रूप से सुशोभित हुए। उनकी प्रजा बहुत से धन वाली हो गई। ब्राह्मण लोग तप में लग गए। सब लोग परस्पर प्रीति भाव से भय रहित होकर अपने अपने धर्म के कार्यों में लग गए। समय पर बादल बरसने लगे जिससे पृथ्वी सदा हरित हुई। भगवान महान बलवान पराक्रमी श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में सारा संसार अच्छे मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार वर्षों तक श्री रामचंद्र जी ने अपने अनेक गुणों से प्रजा को प्रसन्न रखते हुए अपना मनोरथ पूरा करके अपने प्रिय जानकी के मन को आनंदित किया। महामुनियों सहित 3 अश्वमेध यज्ञ भी बिना बाधा के पूरे किए और अनेक दक्षिणा व दान यज्ञों द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने किसी कारणवश निर्दय चित्त जानकी को परित्याग जंगल में छोड़ दिया। फिर प्रचेता पुत्र दयालु वाल्मीकि जी ने अपनी बनाई हुई रामायण को याद किया और दुखी चित्त से श्री रामचंद्र जी की परम प्रिय जानकी को अपने आश्रम में ले गए। पृथ्वी की पुत्री जानकी ने कुश और लव नाम के 2 महाबलवान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। इन 2 राजकुमारों ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर की कीर्ति का गायन किया। मुनिवर श्री वाल्मीकि जी ने इन दोनों पुत्रों के सहित निंदा रहित देवताओं द्वारा पूजी गई जानकी जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। उसके उपरांत श्री रामचंद्र जी ने अपने सामने पुत्रों सहित उपस्थित रोती हुई जानकी से कहा, तुम अपनी दी के लिए फिर अग्नि में प्रवेश करो। श्री रामचंद्र जी का यह वाक्य सुनकर सीता जी उनके कमल रूपी चरणों में प्रणाम करती हुई उनकी माता पृथ्वी के साथ मड़ियों के समूह के समान उज्ज्वल पताका पाताल में प्रवेश कर गईं। श्री रामचंद्र जी जानकी जी के इस प्रकार पाताल में प्रवेश को याद करते हुए गुरु वशिष्ठ छोटे भाइयों परिजनों और पशुओं के सहित प्रसन्न चित्त सरजू नदी के जल को छूकर सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र को जो कानों के लिए अमृत के समान है आदर से सुनेगा और श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनकी सभी बाधाएं दूर होंगी, रोगों की शांति होगी, वंश बढ़ेगा, धन और जन की संपत्ति और स्वर्ग आदि की संपत्ति उन्हें मिलेगी। इसके पाठ करने से अंतःकरण के आनंद उत्पन्न होगा और सागर सगर सूख जाएगा और परम प्रभु का पद प्राप्त होगा। यहीं पर हमारा 3रा अध्याय समाप्त होता है। अब हम 4थे अध्याय को शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश, कुश के पुत्र अदिति, अदिति के पुत्र निषद, के पुत्र नव, नव के पुत्र पुत्रीक, पुत्रीक के पुत्र क्षेमध्वज और क्षेमध्वा के पुत्र देवानीक, देवानीक के पुत्र हीन, हीन के पुत्र परिजात, परिजात के पुत्र बालाहक, बालाहक के पुत्र अर्क और अर्क के पुत्र राजनव हुए, राजनव के पुत्र खडक, खडक के पुत्र विघ्न, विघ्न के पुत्र हृणनाभ, हृणाभ के पुत्र पुष्प, पुष्प के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के पुत्र सयानंद, सयानंद के पुत्र अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र हुए। यही अतुल वीरता वाले शीघ्र हमारे पिता थे और मैं शीघ्र का पुत्र हूँ। मेरा नाम मरु है। कोई कोई मुझे बुध और सुमित्र भी कहते हैं। अपने समय में मैं कालाप ग्राम में रहकर तप किया करता था। सत्यवती के पुत्र व्यास के मुख से आपके अवतार रूप में प्रकट होने का समाचार कलयुग के लाख वर्ष के समय की प्रतीक्षा करके आपके पास आया है। आप परमात्मा हैं। आपके पास आने के करोड़ों जन्मों के पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और यश कीर्ति बढ़ती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपकी वंशावली सुनकर मुझे मालूम हुआ कि आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा हैं। आपके साथ ये दूसरे श्रीमान हैं जो महापुरुषों के लक्षणों से युक्त है। कौन
हैं। कल्कि जी के ऐसे वचन सुनकर देवापि ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से कहना शुरू किया। प्रलय के अंत में आप की नाभि के कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र नहसु, नहसु के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र देवयानी ही से यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। वे सज्जनों के स्वामी ययाति से शर्मिष्ठा के ध्रुव, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। सृष्टि के समय जिस प्रकार भूतादि के द्वारा पंचभूत पैदा होते हैं, वह उसी प्रकार ययाति के पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पुरु के पुनर्जन्म जन्मेजय, जन्मेजय के पुत्र प्रवीच्य, प्रवीच्य के पुत्र प्रवीर, प्रवीर के पुत्र मनासयु, मनासयु के पुत्र अभयदा, अभयादा के पुत्र उरुच्छय, उरुच्छय के पुत्र त्रयाणु, त्रयाणु के पुत्र पुरुषकाराणि, पुरस्कारण के पुत्र बृहत्क्षेत्र, बृहत्क्षेत्र के पुत्र हस्ती हुए। इन हस्ती राजा के नाम पर ही हस्तिनापुर का नाम स्थापित हुआ है। हस्ती के 3 पुत्रों के नाम अजमीढ़, अजमीढ़ और पुरमीढ़ हैं। अजमीढ़ के पुत्र यक्ष, यक्ष के पुत्र संवरण, संवरण के पुत्र कुरु हैं। कुरु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र सुधुन, जानु और निषद हैं। सुधनु के पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र के पुत्र चवन है। चवन के पुत्र वैद्रथ, वैद्रथ के पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के पुत्र सत्यजीत, सत्यजीत के पुत्र पुष्वान, पुष्वान के पुत्र नहुस। वैद्रथ की दूसरी पत्नी के शत्रुओं को संतान देने वाले जरासंध पैदा हुए। जरासंध के पुत्र सहदेव, सहदेव के पुत्र सोमापी और सोमापी के पुत्र श्रुतश्रवा हैं। श्रुतश्रवा के पुत्र सुरथ, सुरथ के पुत्र वैद्रथ, वैद्रथ के पुत्र सर्वभौम, सर्वभौम के पुत्र जयसेन, जयसेन के पुत्र रथानीक और रथानीक के पुत्र युतायु का जन्म हुआ। युतायु के पुत्र देवातिथि, देवातिथि के पुत्र ऋर, ऋक्ष के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र प्रतीपक हुए। हे प्रभो, ये प्रतीपक का पुत्र देवापि है। मैं शांतनु को अपना राज्य देकर कालाप ग्राम में रहकर दत्तचित्त से तप कर रहा था। आप अपने दर्शकों की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मेरे मरु और मुनियों के साथ आपके कमल रूपी चरणों को प्राप्त किया है, इसलिए आप हमें काल के भयंकर गाल में नहीं जाना पड़ेगा और हमें ब्रह्म ज्ञानियों का पद प्राप्त होगा। मरु और देवापि ऐसे वचन सुनकर कमल के समान आँखों वाले कल्कि जी प्रसन्न हुए और उन्हें आश्वासन देकर कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप दोनों महान धर्म के जानने वाले राजा हैं। इस समय आप लोग अपनी आज्ञा के अनुसार राजा बनकर अपने अपने राज्य का पालन कीजिए। हे मरु, मैं अब प्रजा का पीड़न व प्राणियों की हिंसा करने वाले अधर्मी मलेच्छों का नाश करके आपको आपकी राजधानी अयोध्यापुरी में राजगृही बनाऊंगा, राजगद्दी दूंगा। हे महर्षि राजर्षि देवापि, मैं के क्षेत्र में पुक्कशों का नाश करके आपको अपनी राजधानी हस्तिनापुर में राजगद्दी पर बैठाऊंगा। मैं मथुरा नगरी में रहकर अपना डर दूर करूंगा। शय्याकरण, उद्यमुख्य और विनोदा आदि एक जंग का विनाश कर सतयुग की स्थापना कर प्रजा का पालन करूंगा। आप सब भी तपस्वियों के वेश और व्रत को छोड़कर उत्तम रथ पर सवार हो जाइए। आप दोनों ही लोग शस्त्र और अस्त्र चलाने में प्रवीण हैं और महारथी हैं, इसलिए आप दोनों मेरे साथ साथ घूमना। हे मरु, विशाखयूप नाम के राजा परम सुंदरी, शीलवान और सुंदर अंगों वाली अपनी कन्या विवाह में आप को देंगे। हे मरु, आप संसार की भलाई के लिए राजा बनकर ऐसे वचनों का पालन कीजिए। हे देवापि, आप ही रुचिश्रव की शांता नामक पुत्री से विवाह कीजिए। कल्कि जी के इस प्रकार के आश्वासन से भरे हुए वचन सुनकर मुनियों सहित देवापि और मरु अत्यंत विस्मित हुए और संदेह त्याग कर यह मान लिया कि ये कल्कि जी ही साक्षात श्रीहरि हैं। जब कल्कि जी इस प्रकार के अभय देने वाले वचन कह रहे थे, तभी आकाश मार्ग से इच्छानुसार चलने वाले 2 रथ उतरे। वे दोनों रथ अनेक प्रकार के रत्नों से बंधे हुए थे, उनकी चमक सूर्य जैसी थी। इन रथों में दिव्य अस्त्र और शस्त्र भरे हुए थे। सभा में बैठे हुए मुनि और राजा आदि सभी विश्वकर्मा से बनाए हुए रथ को सभा में आया देखकर यह क्या है, हर्ष से कहते हुए अचंभा प्रकट करने लगे। कल्कि जी बोले, सभी जानते हैं कि आप दोनों राजा
संसार की रक्षा और पालन के लिए सूर्य, चंद्र, इंद्र, यम, कुबेर के अंश से अवतरित हुए हैं। इतने दिनों तक दोनों लोग अपने आप को छिपाए हुए थे। आप मुझे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए अब आप मेरी आज्ञा अनुसार इंद्र जी के द्वारा दिए गए रथों पर चढ़े। पद्मा जी के स्वामी, संसार के ईश्वर कल्कि जी ने जब इस प्रकार के वचन कह रहे थे, तभी देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे और मुनि सामने आकर श्रोत पाठ करने लगे। हवा मंद मंद चलने लगी। शिव जी की जटाओं में गंगा जल से मिलने से विभूति गीली हो गई। धीमे बहने वाली हवा ने महादेव जी की उस विभूति के पराग को उड़ाकर भगवती पार्वती जी के अंग का स्पर्श करके शुभागुण का संकेत दिया। उसी समय सनक मुनि के समान परम तेजस्वी दंडधारी तथा ब्रह्मचारी वहां पर आए। उनका शरीर तपे हुए सोने की तरह चमक रहा था। उनमें धर्म का निवास था। समुद्र सुंदर जटा और वल्कलधारी वे ब्रह्मचारी हाथ में दंड लिए हुए थे। कमल के जैसे सुंदर नेत्रों वाले अद्भुत उन महापुरुषों के शरीर से कभी नष्ट न होने वाले आनंद का भाव प्रकट हो रहा था। तेज के समूह से युक्त उनकी देह के छूने से संसार के पापों के समूह दूर हो रहे थे। बोले, उसको देखते ही कल्कि जी अपने सभासदों सहित उठ खड़े हुए और पद्म पैर धोने के लिए जल अर्घ, देवताओं द्वारा पूज्य व्यक्ति को दिए जाने वाली आहुति और उपहार और आचमनी आदि से उनकी पूजा की। सभी आश्रमों के लिए पूजनीय उन भिक्षु को बैठाकर कल्कि जी ने पूछा, आप कौन हैं? आप हमारे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। जो लोग पाप रहित हैं, पूर्ण हैं, सबके मित्र हैं, वे लोग प्रायः संसार का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर घूमा करते हैं। मस्करी ने कहा, हे श्रीनाथ, मैं आपकी आज्ञा पालन करने वाला कृतयुग हूँ। आपका यह अवतार तथा प्रभाव प्रत्यक्ष देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। आप उपाधि रहित काल स्वरूप हैं। आप क्षण, दंड, लव आदि से इस समय उपाधि वाले हैं। आपकी ही माया से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। आपकी इच्छा से ही पक्ष, दिन, रात, मास, ऋतु, संवत्सर, युग आदि और 14 मनु नियमित रूप से प्रकट होते हैं और अपना कार्य करते हैं। सबसे पहले मनु शोभायाभू थे, दूसरे स्वरोचित, तीसरे उत्तम, चौथे तामस और पांचवें रैवत, छठवें चक्षुष, सातवें वैवस्वत, आठवें सशीर्ण और नौवें दस सारणी, 10वें ब्रह्म सर्वणी, 11वें धर्म सर्वणी, 12वें रुद्र सर्वणी, 13वें संसार में प्रसिद्ध देव सर्वणी और 14वें इंद्र सर्वणी थे। ये सभी मनुगण अपनी ही विभूति स्वरूप हैं। वे सभी मनु अलग अलग नाम से और रूपों से आते हैं, चले जाते हैं और संसार को प्रकाशित करते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। ऐसे ही 4,000, 30,000, 2,000 और 1,000 वर्ष में क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग होते हैं। इन चारों युगों की पूर्ण संख्या क्रमशः 400, 300, 200 और 100 वर्ष होती है। इस चौगड़ी युग की शेष संख्या का परिणाम भी होता है। प्रत्येक मनु 71 चौगड़ी युग तक पृथ्वी को भोगते हैं। ऐसे ही सब मनु बदलते रहते हैं। जितने समय तक 14 मनुओं का अधिकरण रहता है, उतने समय को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इसी समय के बराबर ब्रह्म की एक रात होती है। इसी प्रकार काल, दिन, रात, पखवाड़ा, महीना, साल और ऋतु आदि उपाधि धारण कर ब्रह्मा जी की जन्म, मृत्यु आदि का विधान करते हैं। जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष हो जाती है, तब वे आप में लीन हो जाते हैं। इसके बाद प्रलय काल 3 जाने जाते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा जी आपकी नाभि कमल से पैदा हुए हैं। इन कालों के अंश से मैं कलयुग हूँ। मेरा अधिकार में उत्तम धर्म का पालन किया जाता है। प्रजा धर्म का आचरण करके कृत्य हो जाती है। इसी कारण मैं कृतयुग नाम से प्रसिद्ध हूँ। सतयुग के ये अमृत वचन सुनकर
कल्कि जी अपने अनुचरों सहित बहुत प्रसन्न हुए। कलियुगी कुल का नाश करने में सामर्थ कल्कि जी सतयुग के आगमन को देखकर कलि के अधिकार वाली विषानक नामक नगरी में युद्ध करने की इच्छा से अपने अनुयायियों से बोले, जो वीर योद्धा हाथी पर चढ़कर युद्ध करते हैं, जो रथ पर चढ़कर युद्ध करते हैं, जो घोड़ों पर चढ़कर युद्ध करते हैं अथवा जो पैदल चढ़कर युद्ध करते हैं, जिनका शरीर सोने के विचित्र आभूषणों से शोभा पा रहा है, वे लोग भांति भांति के शस्त्र अस्त्र धारण करने के योग्य हैं और युद्ध कला में कुशल हैं, ऐसे वीरों को ललकार कर उनकी गिनती करें। सूत जी बोले, भगवान कल्कि के कहने के अनुसार मरु और देवापी में विवाह कर लिया था। इस समय वे दोनों विशाल भुजाओं वाले पुरुष रथ पर चढ़े हुए वहां आए। अपनी वीरता का अभिमान करने वाले वे दोनों अपने शरीर को कवच से ढके हुए, उंगलियों में गुसलताना लगाए हुए, भारी सेना को साथ लिए अनेक प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों को धारण किए हुए थे। उनके माथे पर काले रंग का शिरस्त्राण शोभा पा रहा था। वे अति प्रवीण धनुष बाण धारण करने वाले 6 अक्षरी सेना के साथ पृथ्वी को कपा रहे थे। विशाखयुप राजा के साथ ही 1 लाख हाथी, 1 घोड़े और 7,000 रथे, साथ ही धनुष बाण धारण किए हुए 2 लाख सजी हुई पैदल सेना थी। हवा के झोंके से उनकी पंखुड़ियां और दुपट्टे हिल रहे थे। इसके अलावा उनके साथ 50,000 लाल रंग के घोड़े, 10,000 मतवाले हाथी, बहुत से महारथी और 9 लाख पैदल सेना थी। शत्रुपुर को जीतने वाले कल्कि जी से देवलोक में स्थित देवताओं के राजा इंद्र के समान 10 अक्षणी सेना सहित सुशोभित थे। इस प्रकार भाई, पुत्र, मित्र और सैनिकों से घिरे हुए संसार के स्वामी भगवान कल्कि के प्रसन्न होकर दिग्विजय करने की इच्छा से यात्रा की। उसी समय उस स्थान पर बलवान कलि द्वारा पीड़ित धर्म ब्राह्मण वेश में परिजनों सहित आया। उनके सेवकों से रित, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीत, योग, अर्थ, अदर्भ, स्मृति, क्षेम आदि प्रतिश्रय थे। श्रीहरि के दोनों अंश नर और नारायण भी, जो कि तप और व्रत संपन्न थे, साथ थे। धर्म इन सब को लेकर स्त्री पुत्र सहित शीघ्र ही उस स्थान पर आया। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तृष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, इच्छा आदि धर्म पालन करने वाले मूर्ति भाव अपने बंधुओं सहित कल्कि जी के दर्शनों के लिए और अपने का कारण बताने के लिए वहां आए। कल्कि जी ने ब्राह्मण के दर्शन पर नम्रता पूर्वक विधिवत उनकी पूजा की और कहा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं? पूर्ण भोग समाप्त होने पर स्वर्ग के पृथ्वी पर आगात पुरुष के समान आप किस राजा के राज्य में आए हैं? यह सब ठीक ठाक मुझसे वर्णन कीजिए। पाखंडों से तिरस्कृत वैष्णव सज्जनों के समान आप स्त्री पुरुष आदि जन बल पौरुष से रहित अनंत कातार हैं। कमलापति कल्कि जी के ये वचन सुनकर अपनी शक्ति के विषय में सोचते हुए अनाथ और बहुत कतार धर्म ने अपने पुत्रों सहित स्त्री अपने अनुचरों के साथ हाथ जोड़कर आनंद तथा दया से युक्त श्रीहरि की पूजा की और प्रणाम कर स्तुति की। धर्म ने कहा, हे कल्कि जी, आप मेरा वृत्तांत सुनिए। मैं ब्रह्म स्वरूप धर्म हूँ और अपने वक्ष स्थल में पैदा हुआ हूँ। मैं सभी जीवधारियों की इच्छा को पूरा करने वाला हूँ। मैं देवताओं में अग्रणीय हूँ। मैं देवताओं तथा पितरों को दी जाने वाली आहुति के अंश का भागीदार हूँ। यज्ञ के फल को देने वाला मैं साधुओं को मनोकामना पूरी करता हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सदैव साधुओं का काम करता हूँ, घूमा करता हूँ। इस समय मैं समय की गति के बलवान कलि के द्वारा पराजित हुआ हूँ। इस समय शक, कंबोज, सबर आदि जातियां कल्कि के अधिकार में रह रही हैं। वे हे संपूर्ण संसार के आधार, इस समय साधु लोग संसार रूपी काल की आग में संताप पाकर दुखी हो रहे हैं। इसी कारण मैं आपके चरणों में आया हूँ। धर्म के द्वारा इन अद्भुत वचनों के कहे जाने पर पापों को नाश करने वाले श्रीमान कल्कि जी सबको प्रसन्न करते हुए नम्रता पूर्वक बोले, हे धर्म, देखो कृत युग आ गया है। हे सूर्यवंश में उत्पन्न राजा मरु हैं, तुम जानते हो कि मैंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना का शरीर धारण किया है। कीटक देश में मैं बौद्धों का दमन किया है। यह जानकर तुम सुखी हो। जो लोग वैष्णव नहीं हैं, अन्य
जो तुम्हारे विरुद्ध उपद्रव करते हैं, मैं उनका विनाश करने के लिए सेना सहित यात्रा करता हूँ। इस समय तुम निडर होकर पृथ्वी पर घूमो। अब जबकि मैं उपस्थित हूँ और सतयुग आ गया है, तब तुम्हें क्या डर है? तुम किस कारण मोह से व्याकुल हो रहे हो? अब तुम यज्ञ, दान और व्रत के साथ घूमो। हे धर्म, तुम संसार में प्रिय हो। तुम अपने पुत्रों तथा बंधुओं के साथ दिग्विजय करने तथा शत्रुओं का नाश करने के लिए यात्रा करो। भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। धर्म कल्कि जी के ये गुण सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने अधिपत्य का स्मरण करते हुए कल्कि जी के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। यात्रा के समय धर्म ने अपनी पत्नी तथा पुत्रों को सिद्धाश्रम में रख कर छोड़ा। जब धर्म प्रस्थान करने को तैयार हुआ तो हे साधु, सत्कार रूपी वचन में सत्वद देव ब्रह्म रूप रथ पर सवार अनेकानेक शास्त्रों के अनुसंधान के संकल्प रूप धनुष से सुसज्जित थे। वेद के 7 स्वर, धर्म के रथ के 7 अश्व थे। ब्राह्मण सारथी तथा अग्नि उनका आश्रय था। इस प्रकार धर्म रूपी उस नायक ने तरह तरह के क्रियानुष्ठान रूपी बल से युक्त होकर यात्रा की। कल्कि जी यज्ञ, दान, तप, यम, नियम सहायकों के साथ खग, कंबोज, सबर, बर्बर को हराने के लिए इच्छित स्थान पर गए। कल्कि का वास स्थान भूतों का डेरा था और जहाँ चारों ओर भौंक रहे थे वह स्थान गौमांस की बदबू से भरा था। कौवे, गीदड़, उल्लुओं से घिरा हुआ था। वहाँ स्त्रियों से संबंधित झगड़ों और जुआ व्यासना का अड्डा था। यह नगरी भयंकर दिखाई देने वाली तथा संसार के लिए डरावनी थी। वहाँ स्त्रियों की आज्ञा पर चलने वाले लोग थे। कल्कि जी की युद्ध के लिए यात्रा की तैयारी सुनकर कली बहुत क्रोधित होकर अपने बेटे पोतों सहित उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर नस नामक नगर से बाहर निकला। कली को देखकर धर्म ने ऋषियों के साथ कल्कि जी के अनुसार उसके साथ लड़ाई शुरू की। ऋतु के साथ दंभ की लड़ाई होने लगी। प्रसाद ने लोभ को युद्ध करने के लिए ललकारा। भय के साथ क्रोध की और सुख के साथ भय की लड़ाई होने लगी। निरय मुद के साथ आकर अनेक अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई करने लगा। आदि ने योग के साथ और व्याधि ने क्षेम के साथ लड़ाई शुरू की। ग्लानि ने प्राश्रय और जरा ने स्मृति से युद्ध करना शुरू किया। इस प्रकार से कठोर और घोर लड़ाई शुरू हो गई। ब्रह्म आदि देवता भी आ गए। मरु अत्यंत बलवान खस और कंबोज दो लोगों से लड़ाई करने लगा। देवापि ने युद्ध में चीन बर्बर अपने सेवकों की से लड़ाई की। राजा विशाखयूप ने पुलिंदों और स्वपचों के साथ अत्यंत प्रभावकारी अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई शुरू की। कली जी अपने सेना सहित उत्तम शस्त्र तथा अस्त्रों से कोक और विकोक के साथ लड़ाई करने लगे। ये दोनों ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत घमंडी हो गए थे। ये दोनों भाई दानवों के श्रेष्ठ, अत्यंत मदमस्त, युद्ध करने में अत्यंत चतुर, अत्यंत बलशाली, देवताओं को डराने वाले थे। मिलकर होने पर दैत्यों के लिए भयोत्पादक इनका शरीर वज्र के समान कठोर था और ये दोनों ही दिग्विजयी थे। अगर दोनों इकट्ठे होकर लड़ते थे तो मृत्यु को भी जीत सकते थे। ये दोनों अत्यंत वीर सेना से युक्त और गदा लेकर पैदल ही लड़ाई करने लगे। सेना से युक्त कल्कि जी कोक और विकोक के साथ भारी लड़ाई लड़ने लगे। उनकी सेना के प्रधान योद्धाओं ने भयंकर लड़ाई शुरू की। घोड़ों के हिनहिनाने, हाथियों के चिघाड़ने, दांतों के किटकिटाने, धनुषों के टंकार, सूरवीरों की भुजाओं, घूसों और चपातों की चोटों से भयंकर आवाजें सुनाई देने लगीं। इन आवाजों से 10 दिशाएं भर गईं। उस समय कोई भी मनुष्य शांति नहीं पा सका। देवतागण भयभीत हो आकाश के उल्टे टेढ़े मार्ग से जाने लगे। पास तलवार, दंड, शक्ति, दृढ़ शूल, गदा और घोर बाणों से कठोर वीरों के कटे फीटे हाथ, पैर और कमर आदि से युद्ध भूमि भर गई।
हमारा 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां। सूत जी बोले, इस प्रकार घोर युद्ध में प्रवृत्त हुआ देखकर धर्म ने अत्यंत क्रोध से कृतयुग सहित कली से भयंकर युद्ध करना शुरू किया। इसके बाद कली धर्म और सतयुग के भयंकर बाणों की बौछार से हाहाकार अपनी सवारी गधे को छोड़कर अपनी पुरी लौट गया। कली का उल्लू की ध्वजा वाला रथ टूट फूट गया। सारे शरीर से खून बहने लगा और छछूंदर की सी बदबू आने लगी। मुख का आकार बहुत लंबे चौड़े शरीर वाले महान तेजवान कृष्ण भक्त महाबलवान राजा शशिध्वज हर्ष से पुलकित हो गए। राजा शशिध्वज की पत्नी महादेवी सुशांता भगवान विष्णु का व्रत रखने वाली थी। अपने पति को कल्की जी से युद्ध करने को तैयार देखकर उसने कहा, हे नाथ, कल्की जी तो संसार के स्वामी, सबके अंतःकरण में बसने वाले साक्षात नारायण हैं। उन पर कैसे प्रहार करेंगे? हे सुशांते, ब्रह्म पिता ने जिस प्रकार परम धर्म निर्धारित किया है उस धर्म के अनुसार संग्राम में सभी पर प्रहार किया जा सकता है, चाहे वह गुरु हो या शिष्य हो, हरि ही क्यों न हो। संग्राम भूमि में जीवित लौटने पर राज्य का उपभोग करता है और मरने पर स्वर्ग का आनंद भोगता है। इसलिए लड़ाई में क्षत्रियों के लिए जीत और मौत दोनों ही सुखदायी होती है। सुशांता जी बोली, जो कामी या जो विषय भोग वासना में मस्त हैं उन लोगों के लिए युद्ध में जीत होने पर राज्य भोग और मृत्यु होने पर स्वर्ग पाना कुछ अर्थ रखता है, परंतु जो नारायण के सेवक हैं उनके लिए तो ये दोनों चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। आप तो सेवक हैं, हे स्वामी, हे ईश्वर हैं, आप निष्काम हैं, वे फल प्रदान नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में मोह पूर्वक दोनों से युद्ध होना कैसे संभव हो सकता है? शशिध्वज ने कहा, ईश्वर तो सुख दुख आदि सब द्वंद्वों से परे है। यदि उनके देह धारण करने का कारण ईश्वर और सेवक के द्वंद्व युद्ध हो जाए तो वह विलास लीला सेवारूप मानी जाएगी। जब भगवान ने देह धारण की है तब काम आदि गुण जो माया के अंश हैं और शरीर के गुण हैं भगवान के शरीर हैं। कामादि का आरोपित होना देह नष्ट कर दिया। परम बलवान विशाखियों के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से पुलंदित और पुष्करों को हराया। विमल बुद्धि वाले राजा विशाखियों पर लगातार तलवारों की मार से और अनेक अस्त्र शस्त्रों की बौछार से शत्रुओं का नाश करने लगे। इस तरह शत्रु सेना के अधिकांश योद्धा मारे गए। गदा से युद्ध करने से कुशल महान वीर कल्की जी हाथ में गदा धारण कर सारे लोगों को डराते हुए कोख और विकोख के साथ लड़ने लगे। ये बकासुर के पुत्र और शकुनी के पोते थे। जिस प्रकार काल में श्री नारायण ने मधुकैटभ के साथ लड़ाई की थी, उसी प्रकार कल्की जी ने इन दोनों वीरों के साथ युद्ध करना शुरू किया। कोक और विकोक की गदाओं की चोट से कल्की भगवान का शरीर बुरी तरह घायल हो गया। उनकी गदा हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। सब लोग अचरज की भरी आंखों से इस घटना को देखने लगे। इसके बाद संसार से विजयी महाबलशाली महाबाहु श्री विष्णु जी से फिर क्रोधित होकर बल नामक अस्त्र से विकोक का सिर काट डाला। बलवान विकोख तो मर गया, लेकिन जैसे ही उस पर उसके भाई की नजर पड़ी वैसे ही वह मृत्यु शैया से फिर उठ बैठा। यह देखकर देवतागण और शत्रुओं का नाश करने वाले कल्की जी बहुत अचरज में पड़ गए। कल्की जी ने विकोख को पुनर्जीवित करने वाले गदाधारी कोख का सिर काट डाला। कोख मर तो गया, फिर विकोख को देखते ही वह जीवित हो गया। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले महाबलवान कोख और विकोख इकट्ठे होकर दूसरे यमराज की भांति कल्की जी से लड़ाई करने लगे। वे दोनों ढाल और तलवार धारण कर कल्की जी पर बार बार वार करने लगे। कल्की क्रोधित होकर बाणों द्वारा उन दोनों के ही सिर काट डाले। दोनों के सिर फिर धड़ से जुड़ गए। कल्की जी यह देखकर बहुत चित्त में पड़ गए। इसके बाद कल्की जी के घोड़े ने कोख और विकोख को वार करते हुए देखकर उन पर भारी चोट की। यम के समान भयंकर दुर्दशा कोख और विकोख कल्की जी के घोड़े से बहुत घायल हो गए, पर क्रोध लाल आंखों से उन पर बाणों की युक्त वर्षा करने लगे। घोड़े ने क्रोधित होकर कोख और विकोख की बाहों को काट खाया। उनकी बाहों की हड्डियां चकनाचूर हो गईं, बाहें और धनुष छिन्न भिन्न हो गए। इसके बाद जैसे बच्चा गाय की पूंछ को पकड़ता है वैसे ही दोनों ने घोड़े की पूंछ को पकड़ लिया। उन्हें पूंछ पकड़े हुए देखकर घोड़ा बहुत क्रोधित हुआ। पिछले पांवों से मजबूत वज्र के समान उसने छाती पर भारी चोट पहुंचाई। पूंछ को छोड़कर कोख और विकोख दोनों ही मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े, लेकिन तत्काल फिर
उठ खड़े हुए कल्कि जी को सामने देखकर साफ साफ शब्दों में लड़ाई के लिए ललकारा। इसी समय श्री ब्रह्मा जी कल्कि जी के समीप आकर हाथ जोड़कर बोले, हे कोक और विकोक, अस्त्र शस्त्रों से नहीं मरेंगे। हे परमात्मा, एक ही बारी में दोनों को थप्पड़ मारकर उनकी हत्या कीजिए। इन दोनों में एक को देखते दूसरे की मृत्यु नहीं होगी, अतः एक साथ ही दोनों को मारना पड़ेगा और दोनों का वध करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर कल्कि जी ने अस्त्र शस्त्र और सवारी छोड़कर मनमना प्रहार करने वाले उन दोनों दानवों के बीच में आकर वज्र के समान दो मुट्ठियों के एक साथ बार से उन दोनों के मस्तक चकनाचूर कर दिए। देवता लोग स्थित देवताओं को डराने वाले और सभी प्राणियों का बुरा चाहने वाले ये दोनों दानव मस्तकों के चकनाचूर हो जाने के बाद भूमि पर पहाड़ की चींटियों की तरह गिर पड़े। इस महान अचरज भरे काम को देखकर गंधर्व लोग गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता सिद्ध लोग चरण प्रसन्न मन से फूलों की वर्षा करने लगे, दुदुम्बियां बजाई गईं, सब दिशाएं हर्षोल्लास से गूंज उठी। कोक और विकोक की मृत्यु देखकर कवि ने प्रसन्न और उत्साहित होकर अपने दिव्य अस्त्रों से रथ और अस्त्रों सहित 10,000 महारथी वीरों का नाश किया। प्रज्ञा के हाथ से 25 रथी मारे गए। इसी प्रकार उस समय गर्ग और आदि वीरों ने भी क्रोधित होकर मलेच्छ, बर्बर और निषादों का नाश किया। इस प्रकार उन सबको जीतकर कल्कि जी सारी सेना लेकर राजाओं के साथ बट्टा नगर को जीतने के लिए गए। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, उत्तम शस्त्रास्त्र धारण करने वाले वीर उनके साथ चले, अनेक प्रकार के वाहन आ गए, चारों ओर से चामर डुलाए जाने लगे। 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय। सूत जी बोले, नारायण प्रभु कल्कि जी घोड़े पर सवार होकर तलवार धारण कर अपनी सेना सहित भट्टाल नगर को गए। वे योगी भट्टाल के राजा कल्कि जी को संसार का स्वामी और विष्णु का अवतार जानकर अपनी सेना के सहित युद्ध करने की इच्छा से बाहर आए। बुद्धिमान लंबे चौड़े शरीर वाले महान तेज वाले कृष्ण भक्त महाबलवान राजा शशिध्वज हर्ष से पुलकित हो गए। राजा शशिध्वज की पत्नी महादेवी सुशांता भगवान विष्णु का व्रत रखने वाली अपने पति को कल्कि जी से युद्ध करने को तैयार देखकर उनसे कहा, हे नाथ, कल्कि जी तो संसार के स्वामी हैं, सबके अंतःकरण में बसने वाले साक्षात नारायण हैं, आप उन पर कैसे प्रहार करेंगे। हे सुशांते, पितामह ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार धर्म निर्धारित किया है उस धर्म के अनुसार संग्राम में सभी पर प्रहार किया जा सकता है, चाहे वह गुरु हो, शिष्य हो, हरि हो या संग्राम भूमि में जीवित लौटने पर राज्य का उपभोग करता है और मरने पर स्वर्ग का आनंद लेता है। राजा शशिध्वज ने कहा, ईश्वर सुख दुख आदि सब द्वंद्वों से परे है। यदि उसने देह धारण करने के कारण ईश्वर और सेवक से द्वंद्व युद्ध हो जाए तो विलास लीला सेवारूप मानी जाएगी। जब भगवान ने देह धारण की है तब काम और गुण को माया के अंश और शरीर के गुण हैं। भगवान शरीर में आए कामादि का आरोपित होना देह सर्वव्यापक होने से ही परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं। वही परमेश्वर जब शरीर धारण कर अवतार लेता है तो वह एक व्यक्ति हो जाता है और उसके शरीरिता कहते हैं। परमेश्वर के दो रूपों में अभेद दृष्टियाँ रखने वाले भक्त के भी जन्म, परमेश्वर के लय और संसार आदि उदय उसी प्रकार संभव है। भगवान विष्णु सेवक भी हैं, सेव से भाव की सेवा है। यह भाव भी विष्णु माया की ही देन है कि माया ही सेवा कही जाती है। परमेश्वर दैत्य और अदैत्य चेष्टा, धर्म, अर्थ और काम रूप 3 प्रकार के पुरुषार्थों को जन्म देती है। हे प्रिय, जिस प्रकार कल्कि जी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित जाता हूँ, हे प्रिय, उधर तुम कमलापति नारायण की पूजा करना। हे स्वामिनी, आप तो भगवान विष्णु की सेवा करके विष्णु भगवान में ही लीन हो गए, इससे मैं कृतार्थ हो गई। इस लोक और परलोक में भगवान विष्णु की उपासना के अलावा और कोई गति नहीं है। सुशांता के इस प्रकार के विनय भरे शब्द वचन सुनकर शशिध्वज की आंखों में आंसू भरकर भगवान विष्णु को याद करने लगे और अपने को महान वैष्णव समझा। इसके बाद राजा शशिध्वज ने हर्षपूर्वक प्यारी सुशांता को छाती से लगाया, फिर अनेक वीरों को लेकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए गए। राजा शशिध्वज ने कल्कि जी की सेना में घुसकर भारी सेना को तितर बितर कर दिया। युद्ध
के लिए तैयार महान वीर सैयाकर्षगण शास्त्रार्थ उठकर उनके साथ युद्ध करने लगे। शशिध्वज राजा के पुत्र महाबलवान परम वैष्णव महान धनुचारी श्रीमान सूर्यकेतु सूर्यवंशी राजा मरु के साथ लड़ने लगे। सूर्यकेतु के छोटे भाई बृहत्केतु वे अत्यंत सुंदर कोयल जैसी मधुरवाणी वाले गदा युद्ध में बड़े निपुण थे। वे देवापी के साथ युद्ध करने लगे। राजा विशाखयूप हाथियों के झुंडों सहित अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर शशिध्वज के साथ युद्ध करने लगे। लाल घोड़े पर सवार धनुर्धारी फुर्तीले हाथ वाले प्रतापी भूर्य बोल से भरे स्थान में धनुर्धारी शांति के साथ युद्ध शुरू किया। इस प्रकार शूल पास गदा बाण शक्ति त्रिंभ तोलर ध्वजा पताका की छाया और गाढ़े धूल भरे वातावरण से युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया। देवतागण आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने लगे। गंधर्वगण अमृत की भांति मधुर वाणी से गाते हुए युद्ध देखने के लिए आए। सारे लोग ही अभ्युदय युद्ध को देखने के लिए आए। शंख दुर्दुभी की आवाज, वीरों की ताल, हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, युद्ध के अस्त्रों के छोड़े जाने से होने वाली आकाश से युद्ध भूमि में शरीर शोर हो गया। सब लोग गूंगे की तरह दिखाई देने लगे। किसी की बात नहीं सुन सकता था। राजा रथ पर सवारों से पैदलों का पैदल से घुड़सवारों का घुड़सवार से भिड़ाव होने लगा। यह युद्ध देवासुर संग्राम की तरह यमराज की प्रजा बढ़ाने लगा, अर्थात बहुत भारी संख्या में लोग मारे जाने लगे। कल्की जी की सेना के वीर और सेनापति और भिड़े हुए शशिध्वज के योद्धागण धूल शीत होने लगे। उनके हाथ पांव और सिर कट कर जमीन पर गिरने लगे। कोई घायल होकर भाग रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बराई हुई आवाज से बिलख रहा था, कोई खून की धार से भीग रहा था, कोई सिर पर गिरकर पृथ्वी को ढके हुए था। इन नदियों में पिशाच राक्षस गीदड़ गिद्धों को बहुत आनंद मिला। खून की इन नदियों से घिरी हुई पगाड़ियों हंसों के समान दिखाई देने लगी। घिरे हुए हाथी टापुओं की तरह दिखाई देने लगे। रथों के झुंड नावों की तरह दिखाई दे रहे थे। कटे हुए हाथ और पांव मछलियों के समूह की तरह दिखाई दे रहे थे और तलवारें सोने की रेत की तरह दिखाई दे रही थीं। इस प्रकार संग्राम भूमि में अति दारुण नदी प्रवृत्ति हुई। बलवान सूर्य केतु मरु के साथ युद्ध कर रहे थे। काल के समान दुर्गादेव सूर्यकेतु के बाणों से मरु को घायल कर दिया। मरु ने भी 10 बाणों से सूर्यकेतु को आहत कर डाला। वीर सूर्यकेतु ने मरु के बाणों से घायल होने पर अत्यंत क्रोधित होकर उनके घोड़ों को मार डाला और लात मारकर उनके रथ को चकनाचूर कर मरु बेहोश होकर गिर गया। धर्म को जानने वाला सारथी अपने स्वामी मरु को दूसरे रथ से उठाकर ले गया। बलवान बृहत्केतु ने अपने बाणों के समूह से देवापी को ढक डाला। जिस प्रकार सूर्य देवता कुहरे से ढक जाते हैं, उसी प्रकार बाणों से ढके हुए देवापी ने उसी समय धनुष उठाकर अपने बाणों की बौछार से शत्रुओं के बाणों का निवारण दिया। बृहत्केतु ने पत्थर पर धार लगे हुए तेज बाणों से अपने शूल को टूटा देखकर पुनः धनुष उठाया और सोने से मढ़े हुए लोहे के मुख वाले गिद्ध के पंखों के समान तेज बाणों की बौछार पर देवापी और उसकी सेना पर प्रहार करना शुरू किया। देवापी ने तेज बाणों से बृहत्केतु का वह दिव्य धनुष काट डाला। धनुष नष्ट होने पर बृहत्केतु ने देवापी को मारने की इच्छा से तलवार धारण की। फिर वीर धूम्रकेतु ने उस भयंकर धनुष से देवापी के घोड़े और सारथी को मार डाला। देवापी ने धनुष छोड़कर शत्रु को घुसा मारा, उसको दोनों भुजाओं के बीच दबाकर भींचना शुरू किया। 28 वर्षीय बृहत्केतु शत्रु द्वारा पीड़ित होकर बेहोश और मुर्दे के समान हो गया। अपने छोटे भाई की यह दशा देखकर सूर्यकेतु ने देवापी के सिर पर वज्र के समान घूसा मारा। घूसे की चोट से देवापी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शत्रु सूर्यकेतु ने देवापी को बेहोश जानकर क्रोधित होकर उसकी सेना पर वार करना शुरू किया। उधर राजा शशिध्वज ने युद्ध भूमि में संपूर्ण संसार के आधार सूर्य के समान तेजस्वी श्यामवर्ण कमल जैसी आंखों वाले पीले कपड़े पहने बड़ी भुजाओं वाले सुंदर मुकुट से शोभायमान कल्की जी को अपने सामने देखा। भली भांति ही की मड़ियों से सुंदरित शरीर वाले लोगों की आंखों और हृदय के अंधकार को दूर करने वाले कल्की जी चारों ओर से विशाखयूप और राजागण घेरे हुए थे। धर्म और सतयुग उनकी पूजा कर रहे थे। सूत जी बोले, हृदय में ध्यान करने योग्य सुंदर घोड़ा खड्गधारी पूर्णवतः
कल्की जी का रूप देकर शशिध्वज विचार करने लगे। धनुष बाण को धारण करने वाले सुंदर आभूषणों से सुशोभित संसार के स्वामी कल्की जी संसार के पापों और कष्टों को नाश करने के लिए तैयार है। राजा शशिध्वज ने रोमांचित होकर उन परमात्मा कल्की जी से कहा, कमल जैसे नेत्र वाले आइए और हमारे हृदय पर प्रहार कीजिए। हे परमात्मा, हमारे बाणों के डर से आप अंधकार से पूर्ण मेरे हृदय में प्रवेश करके छिप जाइए। आप तो निर्गुण होकर भी गुण को जानते हैं, आप अदैत्य होकर भी शस्त्रों से मरने के लिए तैयार हुए हैं और आपने काम रहित होकर भी अपने सैनिकों को जीत के कार्यों में सहायता की है, अर्थात सेना का संहार किया है। लोग मुझे उन्हीं परमात्मा के साथ रथ पर सवार युद्ध करते हुए देखें। आप स्वामी हैं, मैं आप पर दृढ़ प्रहार करूंगा, परंतु प्रहार करते समय यदि मैं आपको अलग दूसरा व्यक्ति समझूं तो मुझे वह लोक मिलेगा जो लोक में ऐसे लोगों को मिलता है जो शिव और विष्णु में भेद समझने को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अस्त्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को संताप देने वाले राजा शशिध्वज ने इन वचनों को सुनकर अक्रोध परमात्मा कल्की जी अपने को क्रोध की आकृति वाला दिखाकर उन पर बाण मारने लगे। राजा शशिध्वज ने उनके श्रेष्ठ अस्त्रों द्वारा किए गए प्रहार की चिंता किए बगैर अपने बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे पर्वत पर मूसलाधार वर्षा हो रही हो। राजा शशिध्वज के बाणों की वर्षा में कल्की जी का शरीर छत विछत हो गया और वे बहुत क्रुद्ध हो गए। इसके बाद दैवी शस्त्र और अस्त्रों की मार से दोनों में घोर युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र, मेघास्त्र से अग्न्यास्त्र पर, गरुड़ारूढ़ से पन्नगास्त्र पर हमले होने लगे। इस प्रकार राजा शशिध्वज और कल्की जी अनेक दिव्य अस्त्रों से आपस में एक दूसरे पर चोटें करने लगे। लोग और लोकपाल बहुत डर गए। वे लोग इस समझ में बैठे थे कि आप तो प्रलय काल में ही आ पहुंचा है। युद्ध देखने के लिए आकाश मार्ग में आए हुए देवतागण बारों से निकलने वाली आग से डरने लगे। कल्की जी और राजा शशिध्वज ने देखा कि देवास्त्रों का प्रयोग असफल हो रहा है, इसलिए वे अस्त्रों को छोड़कर बहुयुद्ध पर उतर आए। अब दोनों ने लड़ाई में पैरों को मार लिया। दोनों ही वीर यानी भगवान कल्की और राजा शशिध्वज युद्ध विद्या में कुशल थे, इसलिए वे लड़ाई में एक दूसरे के कौशल को देखकर प्रसन्न हुए। जिस प्रकार सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी उद्धार करते समय वाराह जी ने आवाज की थी, वैसे ही आवाज करते हुए कल्की जी ने शत्रु पर कर तलाघात किया। राजा शशिध्वज मूर्छित हो गए। इसके बाद उन्होंने फौरन ही उठकर क्रोधित होकर जोर से कल्की जी पर अपनी मुट्ठी से वज्र के समान प्रहार किया। कल्की जी उस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान जगदीश्वर कल्की जी को मूर्छित देखकर उनको ले जाने के लिए धर्म और सतयुग वहां पर आए। राजा शशिध्वज ने धर्म और सतयुग को दोनों काखों में दबा लिया। फिर वह कल्की जी को गोद में उठाकर कृत हो गए और अपने घर की ओर चल दिए। सोचने लगे कि अन्य कोई राजा मेरे दोनों पुत्रों को लड़ाई में जीत नहीं सकेगा। इस प्रकार राजा शशिध्वज सूराधि में कल्की जी को संग्राम में हराकर और धर्म और सतयुग दोनों को काखों में लेकर प्रसन्न हृदय से पुलकायमान शरीर से सेना को तहस नहस करके अपने घर को गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रानी सुशांता नारायण के मंदिर में विराजमान है। सुशांता ने चारों ओर वैष्णवी नारियां बैठी हुई हैं और भगवान नारायण की गुणगान कर रही हैं। सुशांता का अति सुंदर मुख देखकर राजा ने कहा, हे सुशांते, जिन्होंने बेचारे देवताओं की विनय भरी प्रार्थना पर संभल गांव में जन्म लिया है और जिन्होंने विद्या प्राप्त कर पाखंडी और मलेच्छों का विनाश किया है, वही हृदय में रहने वाले तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए माया का सहारा लेकर मूर्छा रूपी छल से इस समय यहाँ आए हैं। हे कांते, यह देखो, धर्म और सतयुग हमारी दोनों काखों में मौजूद हैं, तुम इनकी पूजा करो। राजा शशिध्वज के ऐसे वचन सुनकर सुशांता बहुत प्रसन्न हुई। शशिध्वज के नाभि स्थल से नारायण और दोनों काखों में क्रमशः धर्म और सतयुग थे। रानी सुशांता उनको प्रणाम करके हरि नारायण कीर्तन करने लगी। क्रम से उनकी लज्जा दूर हो गई और सखियों के साथ नाचने लगी। सुशांता देवी बोली, हे राजे, हे जय हो। हे महात्मे, मेरी माया मोह से ढके हुए आवरण को हटाकर अमर देवतागर सेवित सुंदर आभूषणों से सजे सज्जनों द्वारा पूजित अपने कमल तथा चरणों को हमारे सामने रखो। आपका शरीर तो दुनिया भर में उत्तम सामग्री से बना है, सज्जनों के हृदय में स्थित है, स्वयं कामदेव तक को मोहित करने वाला है। आप इस समय हमारी मनोकामना पूरा करें। आपका यश दुनिया के शोक का नाश करने वाला
है। आपके मुस्कान सुधा संपन्न चंद्र जैसा मुख से अमृत से भरी मीठी बोली निकलकर सबको प्रसन्न करती है। हे परमात्मा, चंद्रमा जैसा सुंदर मुख संसार का कल्याण करता है। मेरे पति को कोई भी नहीं हरा पाया है। यदि मेरे पति देव ने किसी भी काम में आपको अप्रसन्न किया हो तो आप उस शत्रुभाव को छोड़कर कृपया कीजिए। यदि ऐसा नहीं है तो भला दुनिया के लोग आपको कृपा सागर परमेश्वर क्यों कहते हैं? आपकी भार्या प्रकृति है जो महत्ता, अहंकार तत्व और पंच तत्व आदि से शरीर बनाती है। आपकी देख रेख में, आपकी लीला में ही ब्रह्म द्वारा बनाए गए संसार के सृजन, स्थिति और प्रलय होती है। हे देव, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचभूत देह और इंद्रियों के कारण रूप तुम हो। हे अब इन पंचभूत और त्रिगुणमयी अपनी माया से अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। हे भगवान, आपके गुणगान से यानी आपका नाम लेने से कलिकाल के पाप समूह दूर हो जाते हैं। आपका नाम तो अनगिनत गुणों का भंडार है, संसार के भयों का नाश करने वाला है। जो भी लोग दुनिया के तीनों पापों तपों से दुखी होकर अपना नाम लेते हैं वे जन्म के बंधन से यानी बार बार जन्म लेने से छुटकारा पा लेते हैं। के अवतार से सज्जनों का मान बढ़ता है, गुणों की लक्ष्मी बढ़ती है, देवताओं का पालन होता है, सतयुग की पुनः प्रतिष्ठापना होती है, धर्म की वृद्धि होती है और कलयुग का संहार होता है। इस समय आपके इस अवतार से हमारा कल्याण हो। हमारे घर में पति, पुत्र, पोते, रथ, ध्वजा, चामर, ऐश्वर्य, मड़ियों से जुड़े हुए आसन आदि सभी विद्यमान है, परंतु आपके कमल रूपी चरणों की पूजा किए बिना सभी क्या शोभा पाते हैं, अर्थात शोभाहीन। हे संसार के स्वामी, आपका मुख सुंदर मुस्कान की शोभा वाला है, स्वर्ग सुंदर है, मनोहर बोली है, सुंदर भाव वाला है। यदि हमारा चाहा हुआ कार्य न कर पाए हो तो हमारी अभी मौत हो जाए, आप सबको अभय दान देते हैं। हे देव, आपके तेज बाणों की बौछार से बहुत से वीर मौत के शिकार हुए हैं। जो बलवान वीर युद्ध में मारे गए हैं आप उनका पालन करते हैं। के रसीले मुखमंडल पर सैकड़ों चंद्रमा की चमक विराजमान है। महादेव ब्रह्मा जी ही इसके आश्रय की भीख चाहते हैं। हे देव, आप निसंदेह सनातन पूर्ण ब्रह्म हैं। इसके बाद कल्कि जी इस प्रकार सुशांता के विनय गीत से संतुष्ट हो उठ बैठे जैसे युद्ध में स्थित वीर रथ सार्य से उठे। उन्होंने अपने सामने सुशांता को बाईं ओर, सतयुग को दाहिनी, धर्म को और पीछे शशिध्वज को देखकर जैसे ही लज्जा से मुख को नीचा झुकाकर कहा, हे कमल जैसे सुंदर फूल की भांति नेत्रों वाली, तुम कौन हो? किस कारण हमारी सेवा करने के लिए तैयार हो? हावीर शशिध्वज, किस लिए मेरे पीछे उपस्थित है? धर्मे, हे कृतयुग, हम लोग युद्ध भूमि को छोड़कर किस लिए शत्रु के अंतःपुर में आए हैं? मुझको बताओ, मैं शत्रु हूँ। शत्रु की स्त्रियाँ किस कारण प्रसन्न हृदय से मेरी ओर सेवा के भाव से देख रही हैं? मैं तो मूर्छित हो गया था। सूरवीर शशिध्वज ने मेरा नाश क्यों नहीं किया? सुशांता बोली, पृथ्वी पे रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले, रसतल में रहने वाले मनुष्य, सूर और असुर और नागों में ऐसा कौन है जो नारायण कल्कि जी की सेवा नहीं करना चाहता? जगत ये जिसका सेवक और मित्र रूप है, जिसके दर्शन से किसी के प्रति शत्रुता नहीं रह जाती, उसका क्या साक्षात संबंध है? कहीं कोई शत्रु हो सकता है? मेरा स्वामी यदि शत्रु का भाव रखकर लड़ाई करते हैं तो आपको वह अपने स्थान में ला सकते हैं। मेरे स्वामी आपके दास हैं और मैं आपकी दासी हूँ। हे लंबी भुजाओं वाले, मुझ पर प्रसन्न होकर आप स्वयं ही यहाँ आए हैं। धर्म बोला, हे कली का नाश करने वाले, ये दोनों जिस तरह आपकी भक्ति कर रहे हैं, के नाम का कीर्तन करते हैं और आपकी स्तुति करती हैं, उसे देखकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आज मैं आपके इस सेवक का दर्शन करके सतयुग के नाम से जाना जाता हूँ। आप भी इस सेवक के तेज से ईश्वर और संसार का पूजनीय बन जाइए। शशिध्वज बोले, ऐसे युद्ध करके आपके शरीर पर किया है, आप हमारी आत्मा है। ऐसे काम क्रोधित रोग से वशीभूत होकर आपके दुश्मनी की है। इस वचन को सुनकर कल्कि जी ने मुस्कुरा कर बार बार कहा, तुमने तो हमें जीत लिया। इसके उपरांत राजा शशिध्वज ने लड़ाई के मैदान से अपने पुत्रों को बुला सुशांता के मन की बात समझकर कल्कि जी को रमा
नाम की अपनी कन्या को दान में दे दिया। उसी समय मरुदेवापि, विशाख रूपराज और रुधिरश्रव और राजाश्रव राजा शशिध्वज का निमंत्रण पाकर युद्ध के मैदान में शाक्यकर्ण नाम के राजा के साथ भट्टाल नगर में आ गए। उन राजाओं की अनगिनत फौज से वह नगरी रौंदी जाने लगी। अनगिनत हाथियों, घोड़े, रथों, पैदल सैनिकों, छत्रों और ध्वजाओं आदि से कल्की जी का रमा जी के साथ विवाह सुचारू रूप से संपन्न हो गया। उसी ही सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने दल बल सहित उस उत्सव को देखने के लिए गए। शंख, वेदी, मृदंग आदि बाजों की ध्वनि की गूंज और नाच गाने आदि विवाह से होने वाले अनुष्ठानों और नगर की स्त्रियों ने मंगलचार गीत के बीच रमा जी और कल्की जी का विवाह अत्यंत सुखकारी था। राजा लोगों ने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का सत्कार पाते हुए सभा में प्रवेश किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दूसरी जाति वाले लोग विचित्रित प्रकार के गहनों और तरह तरह की भोग वस्तुएं पाकर कमल जैसी आंखों वाले श्री कल्की जी द्वारा सुशोभित उस सभा में बैठे। जैसे तारों के बीच में चांद शोभा पाता है, वैसे ही राजाओं के स्वामी कल्की जी सभी लोगों को रमा जी के साथ पाणी ग्रहण किया। राजा शशिध्वज कल्की जी को जमाता के रूप में पाकर सभा के भक्ति सहित शोभायमान हुए। यही हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। अब 11वां अध्याय में अगले एपिसोड में लाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर सुनने में और कहने में भी फ़र्क पड़ता है, मतलब थोड़ा परेशानी होती है। तो अब मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।